सो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के नाम से मनाया जाता है और इसी दिन के तौर पर हम एक HIV की टेक्निकल सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम हिस्ट्री ऑफ HIV के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ HIV, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू काइंड ऑफ सी टू कंपोनेंट्स। ओवरऑल ग्लोबल हिस्ट्री वी विल सी क्या क्या हुआ, कैसे डायग्नोज हुआ, कहाँ से डिस्कवर हुआ, एंड देन हाउ इट मूव फॉरवर्ड, एंड देन विल ऑल्सो टिपिकली टॉक अबाउट कि इंडिया के कंपोनेंट्स में क्या रहा। सो ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज we will have a lot of technical topics on HIV, everything about diagnosis, everything about testing, everything about opportunistic infections, how do you diagnose, how do you treat, etc., etc., and what are the prophylactic measures. So we'll have a detailed discussion on everything. So now let's start with history of HIV as the ice-breaking session. So if you go back almost 40 years back, 45 to be very precise, 1981 में पहली बार हुआ क्या कि कुछ क्लिनिशियंस को कुछ ऐसे केस मिले जिसमें वो समझ नहीं पा रहे थे कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो बीमारियां टिपिकली होती हैं, जैसे पीसीपी निमोनिया या कपोसी सार्कोमा, तो कुछ ऐसी बीमारियां हो रही थी कुछ लोगों को जिसको उनको नहीं पता था कि एक्चुअली में उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है या नहीं, एंड दे वर लिटिल कंफ्यूज, एंड दिस इज़ हाउ दी इनिशियल डेज इस तरह के केसेस आने शुरू हुए थे। 1981 में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूमोसिस्टिस कैरनाई निमोनिया, सो इसको पीसीपी बोलते हैं। ये एक रेयर लंग इन्फेक्शन होता है। अभी ये क्या हुआ, ये कुछ हेल्दी गे मैन में लॉस एंजलिस में मिला, यूएस में मिला, तो द डॉक्टर स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड दिस इज़ हाउ थोड़े दिनों बाद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एल्विन, उन्होंने भी कुछ केसेस रिपोर्ट किए। अगेन द सेम थिंग हैपन, गे मैन में केसेस रिपोर्ट किए, एंड दोज केसेस वर ऑफ कपोसी सार्कोमा। सो पहले पीसीपी मिला, फिर कपोसी सार्कोमा मिला, और वो भी अगेन इट हैपेंड इन गे कम्युनिटी। यूजुअली जो कपोसी सार्कोमा है या पीसीपी है वो टिपिकली एक वीकेंड इम्यून सिस्टम में मिलता है। अगर किसी के इम्यून सिस्टम कम है तो इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह भी देख सकते हैं, और जो उस केसेस में मिलता है, बट ये गे मैन में मिला, सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट्स हैपनिंग। सो कुछ जगह पर कुछ रिपोर्टेड सीरीज में फिर उसे गे मैन निमोनिया की तरह भी लोगों ने पब्लिश किया। एंड देन एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड, सीडीसी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें रेयर कैंसर जो उनको मिला था, वी आर टॉकिंग अबाउट कपोसी सार्कोमा हियर, एंड इसको गे कैंसर की तरह भी बोल दिया कि ये गे कैंसर है। तो ऐसे बाय द ईयर एंड इन 1981 अराउंड 337 रिपोर्टेड केसेस थे जो सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले केसेस में देखे गए। बट अगेन एट द सेम टाइम व्हाट आल्सो हैपेंड इज कि एडल्ट एंड एडोलेसेंट्स के साथ साथ कुछ बच्चे भी इन्फेक्ट हुए। सो दिस आल्सो काइंड ऑफ दिस वाज द स्पेक्ट्रम वाज वाइडनिंग, पीपल वर थिंकिंग व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। Now if you look at the next year 1982 में हुआ ये कि न्यूयॉर्क टाइम में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, और उस रिपोर्ट में पहली बार एक बीमारी का नाम दिया जाता है, एंड द बीमारी वाज गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी। यू कैन इमेजिन, सो बिकॉज एवरीथिंग वाज these rare opportunistic infections were actually being presented in gay community, तो इसलिए उसको gay related immune deficiency नाम से जाना गया। So and at the same time in 1982 what also happened is कि कुछ और जो इम्यूनोसप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं जैसे कि हीमोफीलिया, उसमें भी सिमिलर टाइप की बीमारियां देखी गई। सो नाउ पीपल वर थिंकिंग कि अच्छा, गे मैन के अलावा भी कुछ केसेस हैं जहाँ पर वो मिल सकता है, तो हीमोफीलिया में मिलना शुरू हुआ। तब जाके सीडीसी ने 1982 में एक टर्म यूज़ किया विच इज़ AIDS, and now the name was acquired immunodeficiency syndrome. Over the period of time इसकी definition काफ़ी अच्छी तरह से define की गई है, but yeah, this is 1982 when the CDC used the term for the first time as AIDS. Now in 1983 में पहला एक dedicated outpatient AIDS clinic खोला गया. This was in San Francisco General Hospital, and in terms of identification of the causative agent, Dr. Francis थे एट द पाश्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस। वहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी की रेट्रोवायरस की, एंड रेट्रोवायरस की डिस्कवरी की दैट सेइंग दैट इट कुड बी द कॉज ऑफ एड्स। एंड इन 2008 अलॉन्ग विद डॉक्टर मॉन्टेगियर उनको नोबेल प्राइज भी मेडिसिन की तरफ से मिला था। सो दिस वाज इन 1983,
एंड समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन नवंबर 22-25 जो हुआ, WHO ने फर्स्ट मीटिंग की टू असेस द ग्लोबल एड्स सिचुएशन एंड इंटरनेशनल सर्वेलेंस वाज स्टार्टेड. सो दिस वाज इन 1983. नाउ इन 1984 डॉक्टर रॉबर्ट गैलो हैं जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के हैं, उन्होंने भी दे ऑल्सो फाइंड द सिमिलर कॉजिंग एजेंट रेट्रोवायरस जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इफ रिमेंबर 1983 में भी हुआ, 1984 में रॉबर्ट गैलो ने भी रेट्रोवायरस उनको काइंड ऑफ एज अ कॉज ऑफ एड्स दे फाउंड आउट. नाउ इन 1986 एक ना टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस होता है. मतलब क्या होता है, वायरस का नाम दिया जाता है. तो इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने अनाउंस किया इन 1986 कि एड्स जो हो रहा है उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. सो दिस वाज इन 1986. Now 1988, it is very important year for us because for the first time December 1 was considered that the World AIDS Day is observed for the first time. So this was December 1 and 1988 and ये अभी भी कंटिन्यू किया जाता है. इट्स ऑलमोस्ट 40 ईयर्स और वर्ल्ड एड्स डे हमेशा 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. और जो पहला वर्ल्ड एड्स डे था, जो उसकी हर वर्ल्ड एड्स डे की एक थीम होती है. जो पहला वर्ल्ड एड्स डे था उसकी थीम थी जॉइन द वर्ल्ड वाइड एफर्ट. So this is how this was started in 1988. Now again, as a repetition of few things, and we'll see some of the new things as well. 1981, if you remember, we talked about this, the gear related immune deficiency, ऐसा करके एक टर्म आया. फर्स्ट केस 1982 जो हमने पहले देखा. अभी इसके साथ में क्या हो रहा था पैरेलली, दैट वी रिमेंबर कि गे मैन, फिर उसके बाद हीमोफीलिया केसेस, फिर साथ में बच्चों में भी कुछ केसेस देखे गए और वुमेन में भी देखा गया. सो 1983 उनको पता चला कि वुमेन कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड. सो दिस वाज इन 1983. एंड इन 1986 it was discovered that HIV can be passed from mother to child through breastfeeding. So this is also very important. जो parent to child transmission को रोकने के लिए जितनी भी strategies बनाई गई, because it came in 1986 कि this can also pass from mother to child. Now along with the identification of virus and disease, उसकी दवाई ढूंढना भी almost शुरू हो गया था. So 1987 में it was the first time when AZT, this is zidovudine. सो ज़िडोवुडीन अप्रूव की गई FDA के थ्रू. ज़िडोवुडीन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है. दिस वाज द इनिशियल ड्रग्स अगेंस्ट HIV. 1988 जैसा हमने पहले भी बात की, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है. अच्छा, 1991 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हुआ जिसमें रेड रिबन बिकेम द इंटरनेशनल सिंबल फॉर एड्स अवेयरनेस, और ये अभी भी कंटिन्यू किया जाता है. तो समथिंग लाइक दिस, एक रेड रिबन होता है जो एड्स अवेयरनेस के लिए वो सिंबल को बनाया गया. एंड दिस वाज इन 1991. एंड प्रेप, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होती है, जिसको हम कुछ आने वाले सेशंस में समझेंगे कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है. प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस 2012 में FDA के थ्रू अप्रूव की गई. एंड अगेन थोड़ा सा और ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. सो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ HIV. सो इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं. 1987 में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि AZT विच इज़ ज़िडोवुडीन. ज़िडोवुडीन वाज द फर्स्ट ड्रग टू गेट अप्रूव्ड बाय FDA. फिर इसके बाद 1988 में कुछ और ड्रग्स ऐड की गई FDA की लिस्ट में. 1995 में प्रोटीएज इनहिबिटर. सो यहाँ पर क्या हो रहा था शुरुआत में 1987 और 88 में, NNRTI और ये क्या होता है, NRTI और NNRTI दो तरह की हैं. तो आने वाले सेशंस में हम समझेंगे जिसमें क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट दीज वर द ड्रग्स विच गेट अप्रूव्ड इन 1987 एंड 98. 1995 में अ न्यू क्लास विच वाज प्रोटीएज इनहिबिटर, इसको ऐड किया गया, जो again it is a very important drug and later have got lot of improvements and new drugs also came in. 1996 में cocktail therapy, or known as HART was something which was a landmark kind of thing which happened. This is known as highly active antiretroviral therapy. So it's a combination of drugs. तो मिला के देते हैं कुछ कुछ दवाइयों को. कौन सी दवाइयाँ हैं वो सब बात एक लंबा डिस्कशन है. सो हार्ट वाज समथिंग विच गॉट स्टार्टेड इन 1996. In 2000, UN General Assembly
की मीटिंग हुई और उसमें वर्ल्ड लीडर्स ने एक स्पेसिफिक गोल दिया और इश्यूड द डिक्लेरेशन टू स्टॉप एंड रिवर्स द स्प्रेड ऑफ एचआईवी. सी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजंस, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी कैसे बनेगी, ये डिसाइड करते हैं कि फंडिंग कैसे आएगी. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस टू रिमेंबर बिफोर वी स्टार्ट द टेक्निकल डिस्कशंस. इन 2002 global fund to fight against AIDS, tuberculosis and malaria, and this was created. Again, this is one more advocacy and getting more funds, because there are a lot of countries where the funding was not there, the treatment was expensive, so there were a lot of things which started because of these push. In 2014, and this is something again very important thing which happened, some targets was given by UNAIDS, and this is in 2014 these targets were defined, which is 90 targets. इसमें होता क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि एटलीस्ट जो फर्स्ट 90 है, फर्स्ट 90 में ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आपको पता हो कि कितने लोगों को HIV है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट. सो ये टेस्टिंग रिलेटेड टारगेट होता है. उसके बाद जो सेकंड उससे रिलेटेड आएगा कि जिसको पता चल गया उसमें से कितने लोग हैं जिनको वो ART पे डाल दिए गए, मतलब ट्रीटमेंट कितनों का शुरू हो गया. और थर्ड ART होता है उसके बाद कि जितने लोगों को आपने ART पे डाला उसमें से कितने लोगों को ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, तो वो हम देखते हैं सप्रेशन से. सो these are little more discussions we will have sometimes later, but 90 टारगेट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टारगेट में कितने लोगों को है, सेकंड में कितने लोगों को दवाइयों पर डाला, थर्ड टारगेट में डाला जितने लोगों को दवाइयों पर डाला वो उनको कितनी अच्छी दवाइयाँ चल रही हैं और उससे वो सप्रेशन कितना हो पा रहा है उनको. Now in HIV in India, if we talk about, this was 1986, and I think this is something which a lot of people know and remember. Almost 40 years ago, 6 सेक्स वर्कर थे चेन्नई में जो टेस्ट पॉजिटिव हुए थे 1986 में. दिस इज़ द स्टार्टिंग फेज फॉर इंडिया. And the first clinical case reported again 1986. This is something which we are talking about. 1986 was the time when India में HIV report किया गया. And then this is something landmark or something really important which happened. And Dr. Suniti Solomon, she was the researcher who was working against, to have this case. In late 1985, as we were seeing and talking about Nirmala, डॉक्टर निर्मला थे, एक माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट थे चेन्नई के, एंड शी वाज हेजिटेंट फर्स्ट कि एक्चुअली करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन एज अ टीम डॉक्टर सुनीति सोलोमन केम एंड शी लेड द होल kind of research activity, and finally we had some of the cases identified and diagnosed or tested positive for HIV. So this is what I was talking about. Around 200 samples collect किए गए from high risk groups like sex workers, gay men and African students, and finally उसमें से 6 केस थे जो पॉजिटिव पाए गए. एंड दिस स्टार्टेड द होल काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन सीरीज, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड आफ्टर दिस. इनिशियल स्टडीज़ जो हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर थे, हीमोफिलियक्स, पेशेंट्स फ्रॉम STD क्लिनिक्स एंड प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स एट्सेट्रा, दे वर इन्फेक्टेड विद इट. सो दीज आर लाइक हाई रिस्क केसेज जो हमें समझ में आया कि ये हाई रिस्क केसेज हैं जहाँ पर आपको HIV होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है. And these are some of the beautiful kind of cutouts from the different news channels, different papers and different publications that happened during that time in 1986. Now let's talk about what happened after that in Indian overall kind of treatment program. In 1987 पहली बार नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बना. ये लॉन्च किया गया टू कोऑर्डिनेट द नेशनल रिस्पॉन्स. सो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ डेट. नाउ क्योंकि ये 1986 में हुआ, उस वक्त के करीब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी. ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ केसेस इतने थे, बट टेस्टिंग क्योंकि शुरू हो रही थी तो करीब 52,000 केसेस को टेस्ट किया गया. 135 पीपल वर फाउंड टू बी HIV पॉजिटिव एंड 14 वर हैविंग एड्स. So this was the starting phase, and at that time there was also something which was important, that in 1980s a rapid spread of HIV was happening, and it was seen among injecting drug users in Manipur, Mizoram and Nagaland. So this was the starting phase, and then testing kept on happening and the number of cases increased from there because identification is the key. Now if we talk about NACO, at the beginning of 1990 infection rate बढ़ रहा था. Again, government को एक सेटअप सिस्टम करना था. In 1992 what happened, the government set up a national AIDS control organization.
So this was to oversee the formulation of policies, prevention work, and control of HIV programs related to HIV and AIDS. In 2001, something which is again, it's a political will which pushes the system. So the government adopted National AIDS Prevention and Control Policy. एंड ड्यूरिंग दैट ईयर जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एड्रेस किया पार्लियामेंट को एंड दे रेफर्ड कि एड्स एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस हेल्थ चैलेंज फेसिंग द कंट्री. Why I'm kind of mentioning this is because again political will से बहुत सारी चीज़ें पुश की होती हैं and if the country adopts this then definitely the policies are also designed like that. फिर पहला जो फ्री HRT जो से हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं ART, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉन्च हुआ, जो फर्स्ट प्रोग्राम वो 1 अप्रैल 2004 में था. फॉर पीपल लिविंग विद HIV फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना शुरू किया गया. दिस वाज इन 2004. 2004 में जिस वक्त ये शुरू किया गया उस वक्त करीब 50 लाख 5 मिलियन PL-HIV ऑलरेडी इंडिया में थे, जो एस्टिमेटेड एक नंबर होता है प्रेवलेंस ऑफ 0.4%. सो 5 मिलियन PL-HIV प्रेवलेंस उस वक्त 0.4% एस्टिमेटेड प्रेवलेंस होता है, ये देखा गया था. इन 2006 बच्चों के लिए दवाई भी ऐड की गई. नाउ something again for us to remember and understand that these are few of the very important things जो अब मैं इसके बारे में बात करूँगा. पहले क्या होता था कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ART एंड ट्रीट ऑल पॉलिसी ये ना बड़े सालों में इवॉल्व हुई है. इसका मतलब क्या था कि पहले एक CD4 काउंट के कट के हिसाब से ट्रीटमेंट को सोचा जाता था. मतलब क्या हुआ कि अगर आपका CD4 काउंट ये है तभी आपको दवाई शुरू की जाएगी. ठीक है, तो हुआ ये कि पहले जैसे CD4 काउंट पहले 200 से कम होगा, तो 2004 से पहले ये होता था कि 200 से कम होगा तभी दवाई शुरू की जाएगी. फिर उसके बाद बोला गया कि अगर CD4 काउंट 350 से कम होगा तब दवाई शुरू की जाएगी. ये दिस वाज इन 2011. और उसके बाद 500 से कम होगा तो दवाई शुरू की जाएगी. दिस वाज इन 2016. हो क्या रहा था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम CD4 काउंट के कट ऑफ को रिलैक्स किया जा रहा था, because we wanted more and more people to be on ART, but over the period of time this happened. So in 2004 CD4 count was 200 as a cutoff. फिर 350 किया गया, फिर 500 किया गया 2016 में. और 2017 में ये हमेशा याद रखने वाली एक लैंडमार्क डिसीजन है जो सरकार की तरफ से हुआ और इसने बहुत सारी चीज़ें चेंज की. दिस वाज ट्रीट ऑल अप्रोच. इसमें क्या हुआ कि सबको ART दी जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट. कोई भी CD4 काउंट है, 2017 का ये डिसीजन है. ट्रीट ऑल अप्रोच का मतलब होता है कोई भी CD4 काउंट हो उन सबको, हर PL-HIV को उसको ART मिलने का अधिकार है और ये किया भी जाएगा. तो CD4 काउंट से रिलेशन हटा दिया गया. अब इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी बड़ी अच्छी हुई कि 2020 में एक नई दवा इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है डोलोटेकाविर. डोलोटेकाविर एक तरह से एक मैजिक बुलेट है, बहुत अच्छी दवाई है. इससे ये बहुत पोटेंट है, बहुत सुपीरियर है, इसके जल्दी रेजिस्टेंस नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और ये बहुत आराम से सारे पेशेंट्स को एक साथ दी जा सकती है. तो बहुत अलग अलग वैरायटी के जो पेशेंट्स होते हैं उसको हार्मोनाइज़ किया जा सकता है. तो इसीलिए डोलोटेकाविर का बड़ा अच्छा रोल है प्रोग्राम में. और ये दवाई 2020 में लाई गई सरकारी प्रोग्राम के थ्रू. इट्स अ वंडरफुल ड्रग एंड इट इज़ गोइंग टू प्ले अ ब्यूटिफुल रोल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस ऑल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और इसके बाद 2021 में एक और लैंडमार्क डिसीजन हुआ, वो था रैपिड ART इनिशिएशन. दिस इज़ अगेन रैपिड ART इनिशिएशन में क्या होता है कि बाय डेफिनेशन कि अगर आपको आज HIV डिटेक्ट हुआ है, लेट्स से ये इस टाइम पर आपको HIV पॉजिटिव पता लगाया गया, विद इन 7 days ART शुरू होनी चाहिए. एंड दिस इज़ नोन एज रैपिड ART इनिशिएशन. ये रैपिड ART इनिशिएशन इज़ गोइंग टू अगेन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इसके बाद पेशेंट्स कहीं और चले जाते हैं, प्रोग्राम से बाहर चले जाते हैं. तो ये जो लॉस टू फॉलोअप है ये कम हो जाता है क्योंकि आप जितना जल्दी किसी को अगर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उससे फ़ायदा ही होता है. सो प्रेफरेबली सेम डे, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको आज किसी भी प्रोग्राम में आपको HIV डिटेक्ट किया गया तो प्रेफरेबली सेम डे आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. बट एक डेफिनेशन के लिए वो 7 दिन रखा गया है जिसको हम रैपिड ART इनिशिएशन बोलते हैं.
So I think this is something. These are some of the very important kind of decisions or the things that we saw overall in the journey कि 1981 से लेकर 2021-22 तक अभी तक क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं, और अभी भी कंट्री में बहुत सारे न्यू न्यू प्रोग्राम्स भी ऐड हो रहे हैं. अभी वी आर थिंकिंग अबाउट बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी शुरू हो गई है पेशेंट्स की, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसका बर्डन भी पेशेंट्स में बढ़ने लग गया है. सो डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल कैंसर, तो इसके ऊपर भी अभी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और पैकेज उसकी तरफ भी डिसाइड किया जा रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस इनिशियल इंट्रोडक्टरी सीरीज़. बट आई थिंक इसके बाद हम बहुत सारे टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे, एंड विल गो वन बाय वन एंड विल डिस्कस अ लॉट ऑफ. सो आई थिंक स्टे कनेक्टेड बिकॉज वी हैव अ लॉट टू ऑफर, एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड सेफ. थैंक यू.